चंद्रिका एक नई पहचान। एक औरत थी, गांव से आई थी। धीरे धीरे चलती थी, जैसे हर कदम भारी हो। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, कोई सवाल नहीं, बस आंखों में थकान थी, जीवन की थकान। वो एक दिन साधु संतों के आश्रम में पहुंची। चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ गई। किसी ने कुछ पूछा नहीं और उसने कुछ बताया नहीं। उसकी खामोशी उसका नाम बन गई। आश्रम में सब उसे दूर से देखते थे, लेकिन उसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता था। वो रोज उसी पेड़ के नीचे बैठती, जैसे वो पेड़ उसके दुखों को जानता हो। एक दिन वो नदी किनारे गई। हाथ में अपनी माँ की एक पुरानी तस्वीर थी। वो बहुत देर तक उसे देखती रही, फिर चुपचाप पानी में बहा दी। ना आंसू आए, ना कोई शब्द निकला। शायद उसका दर्द बहुत गहरा था। रात को जब सब सोते वो जागती रहती। एक रात पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। वो पेड़ के नीचे बैठी थी। तब एक गुरु वहां आए। उन्होंने बस एक दीपक जलाया, कुछ कहा नहीं। उसी दीपक की लौ में उसे पहली बार थोड़ी उम्मीद दिखी। कुछ दिनों बाद गांव का एक साधु उससे मिला। वो बोला, तू बाकी औरतों से अलग लगती है, तेरी आंखों में कुछ और है। वो कुछ नहीं बोली। साधु ने उसकी 2 परीक्षाएं ली। पहली, उसे एक भूखे बच्चे को खाना देना था। दूसरी, रात को मंदिर की रखवाली करनी थी। दोनों बार वो डरी नहीं, चुपचाप अपना काम किया। तब साधु ने कहा, अब तू तैयार है। जो पहले थी उसे भूल जा। अब तू वही है जो तूने खुद को बना लिया है। अगले दिन वो गांव की पंचायत में खड़ी हुई। उसने साफ कहा, मेरा नाम चंद्रिका नहीं, अमृता है। मैं अब कुछ छुपाना नहीं चाहती। मैं अब वो नहीं रही जो पहले थी। गांव वाले कुछ देर चुप रहे, फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। सब समझ गए, उसने जो सहा, जो जिया, वही उसकी असली पहचान थी। कभी कभी हमें नया नाम नहीं चाहिए, बस अपना सच बोलने की हिम्मत चाहिए होती है। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। गांव की औरतें उसे आदर से देखने लगी। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, पर उसकी मौन मौजूदगी सब कुछ कह जाती थी। अब वो सिर्फ एक औरत नहीं थी, वो प्रकाश बन चुकी थी। जो लोग पहले उसे तोड़ना चाहते थे, अब वही उससे जुड़ना चाहते थे।